मैं हूं आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। आज की प्रकार रीडिंग है जुलाई 2020 प्रेडिक्शन। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जुलाई कैसा जाने वाला है, क्या क्या होगा जुलाई में और क्या क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि एक अच्छा महीना आप निकाल सकें। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर या मेरे इंस्टाग्राम पर। दोनों के डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप वहाँ से डिटेल्स लेकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए। इंस्टाग्राम पे हम वीकली रीडिंग शेयर करते हैं, लाइव चैट करते हैं और बहुत सी गाइडेंस भी शेयर करते हैं। आज की रीडिंग के लिए जुलाई 2020 प्रेडिक्शन के लिए आपको इन चारों पाइल्स में से कोई एक पाइल चुननी है। पाइल्स हैं पाइल 1 ग्रीन पाइल, पाइल 2 है पर्पल, पाइल 3 है येलो, पाइल 4 है पिंक। ठीक है, आगे वीडियो में इन पाइल्स का एक स्नैपशॉट है, वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके चारों पाइल्स पे कंसंट्रेट करके ध्यान लगा के अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी पाइल अपनी इंट्यूशन से सिलेक्ट कीजिएगा एंड और जो भी पाइल आपको अच्छी लगे या आपको लगे कि इसमें आपके जवाब हैं, उस पाइल का टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप टाइम स्टैम्प नोट करके वीडियो को अपने टाइम स्टैम्प पे फॉरवर्ड करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। शुरू करते हैं फिर आज की रीडिंग के साथ। पाइल 1 देखते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो हमारे पास टैरो डेक से है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एम्परर। एंड लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है न्यूट्रिशन। न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है नॉर्थ नोड एंड वॉइड ऑफ कोर्स मून। देन विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है फ्लेक्सिबल। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है एंजल ऑफ लव एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड बताता है कि काफ़ी लोगों के लिए कुछ पार्टनरशिप के चांसेस हैं जुलाई के महीने में। ये प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी हो सकती है, पर्सनल पार्टनरशिप भी हो सकती है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एक और चीज़ बताते हैं कि कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई 2 ऑप्शंस रह सकते हैं आपके पास जिनके बीच में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो या चूज़ नहीं कर पा रहे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो एक तरह से ये भी मैसेज है कि शायद आपको डिसाइड करना ही नहीं है, शायद आपको दोनों को साथ लेकर चलना है। ठीक है, बैलेंस करो, एक बैलेंस डिसीजन लो, बी फेयर और दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन देखकर चलिए। ठीक है, बट कन्फ्यूजन तो है थोड़ा सा। 9 ऑफ कप से ये आ रहा है कि थोड़ा दिल से सोचने की कोशिश की रादर दैन कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाएं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा दिल से सोचें एंड फिर आपको शायद चीज़ें क्लियरली नज़र आने लग जाएंगी। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि काफ़ी लोगों के काफ़ी डिज़ायर्स, विशेस पूरे हो सकते हैं। येस एंड मतलब ये टाइम ऐसा रहेगा जुलाई का कि आप एक्चुअली आप देखेंगे कि आपके पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, कितना ज़्यादा प्यार है, कितना सब कुछ है आपके पास एंड यू बी वेरी ग्रेटफुल। और जितना आप ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी विशेस अकम्प्लिश होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। एंड यस 9 ऑफ कप्स और 9 के बाद सीधा 10 है, तो 9 और 10 वाओ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। कि 10 अगेन दिखा रहा है कि ग्रैटिट्यूड दिखाने से, ग्रेटफुल होने से आपका साइकिल कंप्लीट हो रही है जुलाई में और एक नई साइकिल शुरू होगी। इस साइकिल के कंप्लीट होने के साथ काफ़ी सारे लेसन्स जुड़े हुए हैं आपके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगेन ग्रेटफुल रहिए। ये देखिए कि जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड में होगा, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। बट चेंजेस बाद में पॉजिटिव नज़र आते हैं, पहले तो उनसे डर ही लगता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहिएगा। जैसे कि मैंने कहा, दोनों साइड ऑफ द कॉइन देखने हैं कि 2 पहलू होते हैं हर चीज़ के। ठीक है, अगर कुछ गलत दिख रहा है तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। यस एंड द एम्परर शोज़ कि काफ़ी लोगों के लिए फाइनेंशियली स्टेबल पीरियड रहेगा जुलाई का। सिक्योर रहेंगे आप एंड बिजनेस जो लोग कर रहे हैं या हाई पोजीशन पे जाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा पीरियड है। कई लोगों की प्रमोशन भी हो सकती है जुलाई में क्योंकि एक हाई पोजीशन पे आप जा सकते हैं। यस एंड ओके, बट काफ़ी सिक्योरिटी रहेगी। मुझे तो लग रहा है कि जुलाई के महीने में ना आपके जो हार्डवर्क है, आपने जो मेहनत की है
उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि ये एम्परर जो है ये ऐसे ही नहीं पहुंचा वहाँ पे, इसने बहुत मेहनत की है और व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि आपको आपकी मेहनत के ही फल मिलेगा। और मेहनत करते जाओ, आपने पिछले टाइम में जो भी मेहनत की उसका फल आपको अब जुलाई में मिलेगा। यस, इट इज़ अ वेरी गुड पीरियड, एंड स्पेशली जो कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, बिज़नेस कर रहा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा, बिज़नेस पार्टनरशिप में करना चाहता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा पीरियड है जुलाई का। यस, देन वी हैव न्यूट्रिशन, यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विद योर culinary स्किल्स। तो काफ़ी लोग अपने culinary स्किल्स से, अपने खाने से लोगों की हीलिंग कर लेते हैं, अपनी भी हीलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप खाना खाएं अच्छा, ठीक है, खुद बनाएं तो और भी अच्छा खाना खाओ, अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखो, अपने अच्छे खाने का ख्याल रखो। कई लोग हो सकता है खाने का बिजनेस, खाने का काम भी कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, तो भी अच्छा रहेगा। एंड बट डेफिनेटली आपको अपने खाने के तो ख्याल रखना चाहिए। इसमें काफ़ी ग्रीन नज़र आ रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स, सो हर ग्रीन खाना खाइए एंड हेल्दी खाना खाइए और अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए। देन वी हैव नॉर्थ नोड एंड वॉइड ऑफ कोर्स मून। ओके, और इसके साथ मैं ये लेटिंग को भी रिलेट कर पा रही हूँ, तो मैं तीनों को साथ में पढ़ती हूँ। ठीक है, तो पहले तो नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो नॉर्थ नोड बेसिकली आपको ये बताता है कि अपने पास से मूव ऑन कीजिए। ठीक है, आप अपने पास्ट कोई भी हो सकता है, पास्ट कुछ भी हो सकता है, पास्ट आपका कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ग्रजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो चीज़ें ना आपका कंफर्ट जोन बन गई हैं कि आपको उन चीज़ों के बारे में सोच के, उन चीज़ों के में रहना, उन चीज़ों को बार बार एनालाइज करना आपके लिए कंफर्टेबल जोन है। आपको उसमें सेफ़ लगता है, सिक्योर लगता है, आपको अपना पास्ट सेफ़ लगता है, सिक्योर लगता है, आपको अपने फ्यूचर से डर लगता है। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप उस जोन में रहे तो आप फ्यूचर की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चाहे आपको चेंजेस जो फ्यूचर के लिए चेंजेस आ रहे हैं वो आपको कितने भी भयानक लगते हो, कितना ही आपको डर लगता हो उनसे, कितना ही आपको डाउट होता है उन पर, आपको उस पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हमारे पास है वॉइड ऑफ कोर्स मून। तो वो ये बताता है कि जो आप ये सब चीज़ें पकड़ के बैठे हुए हो अपने अंदर, उनका कुछ नहीं निकलेगा, उनका कुछ भी नहीं निकलेगा, उनका कोई पर्पस ही नहीं है। वो बस एक लोड है, एक बर्डन है आप पर, एक नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, जिसका जितनी जल्दी आप उसको निकाल दें उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अगर आप उसको पकड़ के रहेंगे और साथ लेकर चलते रहेंगे ना, तो बहुत बहुत बोझ आ जाएगा आपके ऊपर और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे और आपके ऑब्स्टिकल्स आएंगे रास्ते में। ठीक है, तो प्लीज़ उसको छोड़ दो, पीछे जो पीछे था, लेट गो। देखो ये आ गया ना, लर्न टू लेट गो। खराब चीज़ें आपको पता हो, अंदर से सबको पता होता है, आप समझदार हो, आपको बिल्कुल पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बस थोड़ा सा अपने आप को आपको चैलेंज करना है उसके लिए, क्योंकि आप कंफर्ट जोन है आपका, आपको आदत हो गई है वैसे सोचने की। ठीक है, लेकिन आपको ये आदत बदलनी होगी, क्योंकि ये आदत आपकी थोड़ी ख़राब जा रही है। ठीक है, वो आपके अबंडेंस को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लेट गो करना, थोड़ा छोड़ना सीखना होगा, अपने भले के लिए, अपने आसपास के लोगों के भले के लिए, अपनी लाइफ के भले के लिए। और एक और चीज़ है यहाँ पर कि हमारे पास है फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल अगेन ये बताता है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनो, सिचुएशंस के साथ अपने आप को भी मोल्ड करो, अडाप्ट करो चेंजेस से। कि जैसे अगर आप प्लानिंग करते हैं कुछ, ठीक है, प्लानिंग करना बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लान करने में अच्छा है। लेकिन जब आप प्लान करते हो तो आपको एक साथ में एक मार्जिन भी रखनी चाहिए फॉर चेंज, कि अगर कुछ और हो गया तो, अगर जो आपने प्लान किया, जैसे आपने प्लान किया वैसा ना हुआ तो। ठीक है, और उस चेंज के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स, आप सब कुछ तो यूनिवर्स के हाथ में ना, और आपको ये भरोसा रखना चाहिए कि अगर यूनिवर्स कुछ चेंज कर रहा है, अगर यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं की, तो
उसमें आप ही का भला है, ठीक है, तो वो आप ही के अच्छे के लिए, आपका ही हाईएस्ट गुड है उसमें, ठीक है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। एंड यस, एंड बी ओपन माइंडेड बेसिकली, कि बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं चलना कि अच्छा मेरा प्लान यही है ऐसे ही होगा, नहीं, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चलो, ओपन माइंडेड तरीके से चलेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कुछ चेंजेस होंगे ना जुलाई में, पर वो चेंजेस बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना है। देन हमारे पास है एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव ये बताता है कि आपको रियलाइज़ होगा जुलाई में कि यूनिवर्स, डिवाइन पावर आपसे कितना प्यार करती है। डिवाइन लव है, एक्सपीरियंस होगा आपको। मैंने बोला ना, आप यू विल काउंट योर ब्लेसिंग्स, आप देखोगे कि आपके पास कितना कुछ है, कितने ब्लेस्ड हैं आप, ठीक है। वो एंजल ऑफ लव बता रहा है। और कई लोग डिवाइन लव अपने रिलेशनशिप में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट अगेन, ये डिवाइन लव एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मूव ऑन करें, आगे बढ़ें और पुरानी चीज़ों को, पुरानी सोच को अपनी थोड़ा बदलें, थोड़ा ओपन माइंडेड हों, ठीक है, ताकि उन पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकें, ओके। तो यही मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल 1। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आप सेफ रहिए, बाय बाय। पाइल 2 देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जुलाई के महीने के लिए। टैरो डेक से हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ कप्स। देन न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है डिसेमिनेटिंग मून, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। एंड विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है को क्रिएट। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है ट्रस्ट। एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट। एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। शुरू करते हैं टैरो डेक से। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, न्यू बिगिनिंग इन करियर। और ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, न्यू जॉब हो सकती है, इंक्रीज इन इनकम हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, कोई डेफिनेटली कोई ऐसा लग जैसे कोई नई शुरुआत हुई है, कोई फाउंडेशन जैसे ले कर दी हो। एंड अब ये पोटेंशियल दिखा रहा है कि उस न्यू अपॉर्चुनिटी में, उस न्यू बिगिनिंग में बहुत पोटेंशियल है। अब ये आपके ऊपर है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कि आप अपनी कितनी अपने क्रिएटिव एबिलिटीज़, अपने टैलेंट्स, अपने कॉन्फिडेंस एंड अपने पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटीज़ कितनी उस सीड में उस न्यू अपॉर्चुनिटी में डाल सकते हैं और उसको कहाँ तक आप लेकर जा सकते हैं। यस। देन वी हैव द 8 ऑफ कप्स ऑल्सो। तो 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके काफ़ी लोगों के कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये न्यू अपॉर्चुनिटी ही वो चेंज दिखा सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है वैसे कि आपकी जो अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ है ना, वो बदल जाए। अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ मतलब जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो जाए, कि पहले आप कुछ चीज़ों को अहमियत देते थे, अब आप कुछ और चीज़ों को अहमियत देते हैं। एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। एंड कई लोगों के लिए तो एक कोई हो सकता है कि नया ही करियर ट्रैक अपना ले लो, ठीक है, वो भी बहुत पॉसिबिलिटी है। और कई लोग शायद ट्रैक वही है लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर लें। ये लव लाइफ में भी हो सकता है कि आप कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर ले, कुछ ट्रैक चेंज कर ले लव लाइफ में। यस, बट जो भी है बहुत दिल से हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत इमोशनल एनर्जी है। अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से आप चेंज कर रहे हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी अप्रोच को, ठीक है। क्योंकि आपको शायद रियलाइज़ हो कि जैसे आप चल रहे हैं वहाँ पे आपको इतनी खुशी नहीं मिल रही है, आपको थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। और चेंज अच्छा भी रहेगा आपके लिए। ये चेंज आपको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगा, ग्रोथ देगा, और आपको आपके अपने आप से अपनी ऑथेंटिक सेल्फ से आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हमारे पास, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि काफ़ी लोग अपने टैलेंट्स और अपने एबिलिटीज़ के बेसिस के वजह से फेमस हो सकते हैं, एक उनको अथॉरिटी मिल सकती है, एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। एंड ये टाइम है
कि आप अपने क्रिएटिव एबिलिटीज़, अपने टैलेंट्स, अपनी पोटेंशियल, जो भी आपके अंदर है कैपेबिलिटीज़, उन सबको बाहर निकालें, एक्सप्रेस करें, शो करें, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ वांड्स थोड़ा सा मिस्टिक कार्ड भी होता है, तो ये दिखाता है कि काफ़ी लोगों के लिए ये जो भी आप चेंजेस करें, जो भी कुछ आप करें अपने इन द मंथ ऑफ जुलाई, वो सब अच्छा रहेगा अगर आप अपनी सेंसिटिविटी को ध्यान रखते हुए अपने पैशंस या इंस्टिंक्ट, इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे में आपको और ग्रोथ मिलेगी एंड आप ज़्यादा क्लियर रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। यस। देन हमारे पास है डिसेमिनेटिंग मून, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो डिसेमिनेटिंग मून ये बताता है कि आप ना काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा काम या एक्शन किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहे हैं। तो अब टाइम है थोड़ा सा पॉज लेने का, पॉज लेकर थोड़ा देखने का कि अच्छा मैं कहाँ जा रही हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ठीक है। तो वही एट ऑफ कप्स दिखा रहा है कि थोड़ा सा, क्योंकि आपको ज़रूरत है थोड़ा चेंज लाने की अपनी अप्रोच में, अपने ट्रैक में, क्योंकि आप थोड़ा सा ना कई बार कहते ना, जब हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ के पीछे लगे रहते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है इसका, क्या मुझे सच में चाहिए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं। कई चीज़ों को लेकर आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए, ठीक है ना। और आप फिर वो रियलाइज़ करेंगे तो एक न्यू फेज़ आएगा आपकी लाइफ में, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी और ग्रोथ आएगी। यस, बट यू नीड टू ब्रीथ, थोड़ा सा सांस लो और देखो एंड थिंक। थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, री इवेलुएट करने की ज़रूरत है, री प्लान करने की ज़रूरत है। ओके, एंड देन वी हैव को क्रिएट। को क्रिएट इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये बताता है कि आप में बहुत क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं। क्रिएटिव एबिलिटीज़ का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आप डिज़ाइनिंग आर्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ वो क्रिएटिविटी नहीं होती। क्रिएटिव एबिलिटीज़ मतलब कुछ बनाने की आप में पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि आप कुछ क्रिएट कर सके, कुछ अपना बना सके, ठीक है। और वो लाइफ बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। लाइफ बना लो अपनी, आप अपनी लाइफ बना सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं, आप अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं जो आप चाहें, यूनिवर्स के साथ मिलकर, ठीक है। अकेले तो नहीं बना सकते हैं, यूनिवर्स के साथ मिलकर आप कुछ बहुत सॉलिड बना सकते हैं। और जुलाई में उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव डल जाएगी, ठीक है, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पे आउल बना हुआ है, तो अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी इंट्यूशन यूज़ करनी है, यूनिवर्स को वेलकम करना अपने साथ। और फिर डरने की तो कोई बात नहीं है, जब यूनिवर्स आपके साथ है तो आपको क्या डर है। आपकी सारी इच्छाएं, सब कुछ आपको दिखेगा, मटेरियलाइज होने लग जाएगा। यस, बट जुलाई में मैं नहीं कहूँगी कि वो एकदम मटेरियलाइज हो जाएगा, जुलाई में शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। यस, देन वी हैव ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। अगेन वही चीज़ की ट्रस्ट करो, भरोसा रखो अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। मिलकर आप बना रहे हो, वो क्रिएट हो जाएगा। अपनी जो भी डिसीजन लेना है अपनी इंस्टिंक्ट से लेना, अपने ऊपर भरोसा रखो, इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरे लोगों को भी रिलाई करो, आसपास की सिचुएशन पे ट्रस्ट करो। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, ठीक है। देन वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। मैन होल्डिंग अ हार्ट बताता है कि प्यार आ रहा है, ठीक है, प्यार आ रहा है या प्यार है, ये प्यार बढ़ने वाला है, ठीक है। अब ये जो अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो ये बताता है कि आप की लाइफ में कोई आदमी आ सकता है, कोई मेल आ सकता है विद लव, ठीक है, आपको अपना हार्ट देने के लिए, आपको अपना दिल देने के लिए एक्सप्रेस करेंगे, वो काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं, डीप हो गया कनेक्शन, स्पेशली उनके एंड से तो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो आपको किसी के लिए फीलिंग्स जनरेट हो सकती हैं, आपको कोई पसंद आ सकती हैं, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको और ज़्यादा आपका रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग लगेगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, प्यार स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। देन वी हैव कॉम्पिटिशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉम्पिटिशन बताता है कि जो भी आपकी नई शुरुआत हो रही है, आसपास की सिचुएशन, एनवायरनमेंट थोड़ा कॉम्पिटिटिव रह सकता है, ठीक है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है,
आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी एबिलिटीज़ पर, आपको भरोसा रखना है कि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स को साथ लेकर चलो, फिर तो आपको किसी का डर नहीं है, ठीक है। कई लोगों को कंपटीशन हो सकता है लव लाइफ में मिल रहा हो कि भाई बड़े सारे लोग हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, थोड़ा सा पॉज दो, देखो चीज़ों को, अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहती है, मैं बढ़िया हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, ठीक है। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है, ठीक है। अपने आप को अप्रिशिएट करो, प्रेज़ करो, उससे आपकी ग्रोथ होगी और आपकी ग्रोथ के साथ आपकी लाइफ की ग्रोथ होगी, ठीक है। सो ये है आपके लिए मैसेजेस पाइल 2। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। अगर आपसे मैसेजेस रेजोनेट हुए ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय। पाइल 3 देखते हैं आपका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। सो टैरो डेक से हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके हाउ क्यूट, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देन विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है हियर एंड नाउ। न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है कार्डिनल मून। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है फोर्थ चक्रा। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है म्यूजिक एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है गुड फॉर्चून। शुरू करते हैं टैरो डेक से। तो पहले तो ओके, तीनों हमारे पास कोर्ट कार्ड्स हैं और काफ़ी अच्छी एनर्जी है। तो क्लियरली काफ़ी अथॉरिटी और स्टेटस एंड पावर नज़र आ रही है जुलाई के महीने में आप लोगों के लिए। और द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली फाइनेंशियल अबंडेंस है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, सिक्योरिटी है। और ये सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियली भी, घर में सिक्योरिटी और फैमिली में सिक्योरिटी, रिलेशनशिप में सिक्योरिटी, हर तरीके से आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे एंड ग्रोथ आप महसूस करेंगे अपनी लाइफ में। एंड विद द किंग एंड क्वीन काफ़ी लोग एक सिक्योर रिलेशनशिप एंटर कर सकते हैं या रिलेशनशिप में एक सिक्योर फेज़ एंटर कर सकते हैं जुलाई के महीने में। एंड कई लोग तो अपने पार्टनर के साथ काम भी कर सकते हैं जुलाई के महीने में, बहुत बहुत चांसेस हैं। देन हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि आपकी मेंटल क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी जुलाई में एंड काफ़ी सॉर्टेड रहेंगे आप, काफ़ी क्लियर रहेंगे, डिसीजंस काफ़ी क्लियरली लेंगे और काफ़ी डिसीजन लेंगे भी। मतलब वही आपके हाथ में पावर आ रही है, आपके हाथ में अथॉरिटी आ रही है कि आपको बोला जा रहा है कि आप करो, डिसीजन लो। और ये डिसीजन आपके किसी भी एस्पेक्ट में हो सकते हैं, करियर डिसीजंस, करियर में डिसीजन ले रहे हो आप, या तो आप खुद का काम शुरू कर रहे हो अपना कि आप बॉस हो, ठीक है, या फिर आप अगर कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो आप एक ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे आपको डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी जा रही है, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भेजा जा रहा है, एक एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है आपसे। यस एंड हाँ ओके यस वेरी नाइस। देन दो किंग्स और एक क्वीन है तो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर। मैस्कुलिन एनर्जी है तो बॉस एनर्जी, एक्शन एनर्जी एंड यू नो एक असर्टिव एनर्जी है, यांग एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेगा जुलाई आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं आपको एक्शन भी लेना है और अपना ख्याल भी रखना है। ये भी देखना है कि हाँ एक्शन के साथ साथ मैं रिसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। और ये मतलब करियर में भी और लव लाइफ में भी, दोनों चीज़ों में आपको ये चीज़ देखनी है। यस हेल्थ के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। हेल्थ के बारे में आप काफ़ी अवेयर भी रहेंगे, काफ़ी ख्याल भी रखेंगे और काफ़ी सिक्योर भी रहेंगे अपनी हेल्थ को लेकर। यस देन हमारे पास है विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ ये बताता है कि लिव इन द प्रेजेंट, आज में जियो, कल की मत सोचो, कल या कल, ठीक है, किसी की भी मत सोचो, बस आज में जियो, ठीक है। आज को देखो, ज़्यादा पास्ट के बारे में चर्निंग करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज में जियो, आज का कंट्रोल लो, ठीक है, आज को काबू में रखो, कल आपका अपने आप सुधर जाएगा। यस देन वी हैव कार्डिनल मून, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो कार्डिनल मून ये बताता है कि ये टाइम है आपको बॉस बनने का। बॉस मतलब हर चीज़ को कहते हैं ना अपने हाथ में लेने का, हर चीज़ का डिसीजन लेने का, हर चीज़ को अपने
कंट्रोल में लेने का। यस, और चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी भी। यस, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में आप देख लो। अगर आप करियर में सपोज़, ठीक है, आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला कब आपको रिस्पॉन्ड करे, सामने वाला कुछ करे, या आप कुछ सामने वाले के लिए किसी और चीज़ की वेट कर रहे हो, मत करो वेट, एक्शन लो, करो, कुछ करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, सपोज आप किसी इंटरव्यू कॉल की वेट करो, इसको इंक्वायर करो। आप सोचो अपना काम शुरू करें, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, काम शुरू करो। ठीक है, एंड मतलब अकॉर्डिंगली हर चीज़ के बारे में यू हैव टू टेक कंट्रोल। अपना को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की भी ज़रूरत है आपको। ठीक है, मेंटल एनर्जी से क्लियर हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन से ही होगी। देन रिलेशनशिप में भी आपको पहला मूव लेना है, आपको पहले आगे कदम बढ़ाना है, फिर सामने वाला इंसान कदम बढ़ाएगा। ठीक है, पर अगेन जैसे कि हमने कहा कि फीमेल एनर्जी भी है एक, ठीक है, तो कदम बढ़ा के रुको, फिर कदम बढ़ाओ। हाँ, आपने ज़्यादा कदम बढ़ाने हैं, बट ये भी अपना भी ख्याल रखो। ऐसे नहीं कि बढ़ते जा रहे, वो चीज़ तो नहीं अच्छी रहती। बैलेंस तो ज़रूरी रहता है हमेशा ही। देन वी हैव हार्ट चक्रा। हार्ट चक्र ये बताता है कि जो भी आपने डिसीजन लेने हैं, ये स्टेप्स लेने हैं या कुछ भी करना है, वो अपने दिल से करना है, अपना हार्ट खोल के, सबका हाईएस्ट गुड देख के, सब में प्यार देख के, इमोशनली भी सोचना है, इमोशनली नहीं, दिल खोल के सोचना है। ठीक है, और करना है आपने। ठीक है, हार्ट चक्र ये बताता है कि काफ़ी लोगों के लिए एक्चुअली रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए अच्छा टाइम रह सकता है, लेकिन उसमें आपको पहले कदम बढ़ाना है आगे, ना कि आप वेट करें कि सामने वाला कुछ बोलेगा। नहीं, आपकी बारी है। ठीक है, टेक चार्ज, अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ में लेकर चलो। यस, देन वी हैव म्यूज़िक। म्यूज़िक से कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग, म्यूज़िक सुन सकते हैं, और म्यूज़िक हो सकता है ये जो आपके लव लाइफ का कनेक्शन है, इसमें कुछ म्यूज़िक से आपका कनेक्शन होता है, कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, म्यूज़िक पे आप कुछ कनेक्ट हो सकते हैं, म्यूज़िक का कुछ काम कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो म्यूज़िक सुनेंगे तो वो आपको हील करेगा, आपको क्लैरिटी देगा, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो कहीं भी अगर आपको लो फील होता है, आपको कन्फ्यूजन फील होता है, आप गाने सुनो, बढ़िया गाने सुनो। कई बार क्या होता है, गाने में ही जवाब मिल जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई भी जवाब ढूंढने की कोशिश करना, कोई भी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करना, आप कोई किताब पढ़ेंगे, आप कोई कुछ म्यूज़िक सुनेंगे, वो किसी न किसी तरह से अपने हर सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। देन वी हैव गुड फॉर्च्यून, इनवाइट मैजिक इन। तो आगे फ्यूचर अच्छा है आपका, बहुत अच्छा है, ब्लिस है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, मेंटल क्लैरिटी है, तो फॉर्च्यून तो अच्छा ही है। बस उस मैजिक को इनवाइट करो, दिल खोल के इनवाइट करो। ओके, ओपन योर हार्ट, लेट एनर्जी फ्लो, अपने दिल को खोल दो, सब में प्यार देखो, खुद से भी प्यार करो, सबसे प्यार करो। ठीक है, उससे एक बहुत अच्छी, क्योंकि आपके ऊपर अथॉरिटी आ रही है, तो अथॉरिटी का अच्छा इस्तेमाल तभी होगा जब आप दिल खोल के उस अथॉरिटी को यूज़ करेंगे। यस, तो वो चीज़ करें। एंड ऑल द बेस्ट टू यू पाइल 3। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सब कुछ करो एंड बताओ कैसी लगी। अपना ख्याल रखो, अगली बार मिलेंगे। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय। पाइल 4 देखते हैं हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जुलाई के महीने के लिए। तो टैरो डेक से हमारे पास है डेथ, मून एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देन विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है राउंड एंड राउंड। न्यूमरोलॉजी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है न्यू मून एंड कैंसर। एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से हमारे पास है टीचिंग। एंड मिस्टिकल विजडम ओरेकल कार्ड से हमारे पास है गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। ओके, सो डेथ, मून एंड न्यू मून कैंसर। तो काफ़ी चांसेस हैं कि आप कोई स्कॉर्पियो कैंसर एनर्जी है आप में, या आप किसी स्कॉर्पियो कैंसर से डील कर रहे हो सकते हैं जुलाई के महीने में। काफ़ी ज़्यादा स्कॉर्पियो कैंसर, वाटर साइन एनर्जी है, इमोशनल एनर्जी है। यस, डेथ एंड मून एक साथ ये बताते हैं कि काफ़ी इनसिक्योरिटी रह सकती है आपके अंदर, डाउट्स, कन्फ्यूजन, फियर्स रह सकते हैं। हो सकता है अभी से ही शुरू हो गया है वो चीज़ और जुलाई में भी रह सकता है, बट ये सब इसलिए क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी,
जुलाई क्लियरली इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, मतलब पूरा जुलाई ही ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा कि पूरे जुलाई में अगर कोई भी सिचुएशन में आप रहते हैं तो आपको ये देखना है कि वो टेम्पररी है, इट्स नॉट परमानेंट, ओके। बट इसमें अच्छी भी है बुरा भी है कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो टेम्पररी है, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भी टेम्पररी हो सकता है, ठीक है। बट अगेन द ब्राइट साइड इज़ कि सब आपकी ग्रोथ के लिए है, ठीक है। जो भी सिचुएशंस आएंगी वो सब आपकी ग्रोथ के लिए हैं। एंड एक्चुअली सिचुएशंस आसान हो सकती हैं अगर आप डरे नहीं तो, अगर आप भरोसा रखें कि ठीक है आन दो, उस टाइप का एटीट्यूड रखेंगे तो अच्छा रहेगा, भरोसा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप डाउट कर रहे हैं, आप हैं बहुत सेंसिटिव, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं एंड इसीलिए यू कैन सेंस द चेंज, आप सेंस कर पा रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी हिल रही हैं, थोड़ा ग्राउंड स्टेबल नहीं है। बट यू शुड ये भी सेंस करो कि अगर ग्राउंड स्टेबल नहीं है, ट्रैक चेंज हो रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो वो आपके अच्छे के लिए चेंज हो रही है, ठीक है। एंड डेथ आपको डिमांड करता है, डेथ, कि आप पुरानी चीज़ों, पुराने सोच, पुराने ग्रजेस सबको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। फॉरगिवनेस दो अपने आप को, आसपास के लोगों को, सबको फॉरगिवनेस दो। एंड मून अगेन ये बताता है कि इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत डर बैठा हुआ है, ठीक है। उस डर को निकालने की ज़रूरत है। यस, कंफ्यूज आप काफ़ी रह सकते हैं जुलाई में इमोशनली, ठीक है। मेंटल एनर्जी क्लियर है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल एनर्जी तो काफ़ी क्लियर है। और ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप कम्युनिकेट करें ना, अगर ट्राई करो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो अपने आप से भी, आसपास के लोगों से भी, उससे क्या रहेगा, एनर्जी सॉर्टेड रहेगी, एनर्जी क्लियर रहेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप से क्लियरली बात करें, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें। उससे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वो सॉल्व हो जाएगी। स्टकअप एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट है जुलाई में। तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट में ये भी लगता है कि अगेन कुछ भी स्टेबल नहीं है, इट्स मूविंग, सब चीज़ें मूव कर रही हैं इधर की उधर, जैसे सब कुछ उलट पुलट के कुछ नया ही क्रिएट हो रहा है आपके लिए। और इट्स गुड, थोड़ी सी बस पेशेंस रखनी है आपको और हिम्मत रखनी है, ठीक है। नाइट ऑफ ओके, और ये मूवमेंट ये बताता है कि कुछ लोग घर भी शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्ट ऑफ होम रह सकता है कुछ लोगों के लिए जुलाई में, तभी इतना मेस भी क्रिएट हो रखा है। बट अगेन एनर्जी तो शिफ्ट हो रही है और अच्छे के लिए शिफ्ट हो रही है, ठीक है। देन वी हैव राउंड एंड राउंड। राउंड एंड राउंड ये बताता है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो घूम कर वहीं आ गए हैं, ठीक है। या राउंड एंड राउंड ये बताता है कि जैसे आपको लगेगा कि आप किसी पैटर्न में आप अगर सोचें तो आपको लग सकता है कि आप उसी पैटर्न में गोल गोल घूमते जा रहे हैं, साइकिल में घूमते जा रहे हैं, ठीक है। एंड कि आप घूम के वापस पीछे आ गए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप पीछे नहीं आए हैं, आपकी ग्रोथ ही हुई है, आपका आप इवॉल्व हुए हैं। वो पैटर्न किसी वजह से रिपीट किया गया यूनिवर्स के थ्रू, यूनिवर्स ने, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप उससे सीखें। शायद आपने अभी तक उससे उतना सीखा नहीं है जितना आपको सीखने की ज़रूरत है, तो इसलिए वो कहते हैं जैसे क्लास रिपीट करते हैं कि और सीखने की ज़रूरत है। तो उसमें ये नहीं होता कि बंदा पीछे रहता है, ग्रोथ तो तब भी होती है बल्कि ज़्यादा ही होती है, ठीक है। राउंड एंड राउंड बेसिकली ये बताता है कि उस साइकिल को ब्रेक करने की ज़रूरत है। वो साइकिल ब्रेक होगी फॉरगिवनेस से, फेथ से, कॉन्फिडेंस से, ठीक है। एंड यस, बस आपको ये भरोसा रखना है कि आप पीछे नहीं आए हैं बल्कि आप ग्रो ही कर रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता लग रहा हो कि हो सकता है कि वो लोग चेंज हो गए हों उस सिचुएशन में, लेकिन फिर आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएँ जिसमें आप पहले आपने अपने आप को देखा हो स्टक, ठीक है। बट स्टकअप एनर्जी एक्चुअली है नहीं, रादर काफ़ी मूविंग एनर्जी है, ठीक है। देन वी हैव न्यू मून कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो न्यू मून कैंसर ये बताता है कि न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस रह सकते हैं आपकी लाइफ में,
कई नए लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, कई नए रिश्ते बन सकते हैं आपके, ठीक है। एंड बट आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप और आप जिन जो भी आपके लव्ड वंस हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, चाहने वाले हैं, जिनको आप चाहते हैं, वो सब सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, उनकी चिंता ना करें, अपनी भी चिंता ना करें, आप भी सेफ़ हैं, स्पेशली इमोशनली आप सेफ़ हैं, आपको कोई दुख दर्द कुछ नहीं होगा, ठीक है। न्यू मून कैंसर ये बताता है, अगेन कैंसर 4th हाउस एनर्जी, घर शिफ्ट हो सकता है काफ़ी लोगों का, कोई नया घर ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। या ये टाइम है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, क्योंकि फैमिली के साथ आप एक्चुअली सिक्योर भी फील करेंगे, थोड़ा ग्राउंडेड फील करेंगे, तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। कई लोग हो सकता है अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हो कहीं, यस। एंड बट न्यू मून कैंसर जो मेजरली बताता है कि नए रिश्ते, नई इमोशनल एनर्जी के लिए प्रिपेयर्ड रहो और उसको वेलकम करो, डरो मत, ठीक है। आप सेफ़ हैं। एंड उससे हम इस पे आते हैं वुमन होल्डिंग अ हार्ट। सो जो भी फीमेल्स हैं यहाँ पर, उनके लिए एक न्यू लव एक्सपीरियंस हो रह सकता है कि आप कहीं किसी नए रिश्ते में आए, या अगर आप पुराने रिश्ते में हैं तो भी एक नया फेज़ तो ज़रूर रह सकता है रिश्ते का, लेकिन उस फेज़ को लाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप में सिक्योर होने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि आप सेफ़ हो। अगर आप इमोशंस एक्सप्रेस करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कोई लड़की आपकी लाइफ में आए, ठीक है, आपको इमोशन दिखाए। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो अप्रिसिएशन, थोड़ा प्यार दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। देन वी हैव टीचिंग एक तो सबसे बड़ी बात ये आता है कि टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस है ये जुलाई का महीना। काफ़ी लोग एक्चुअली टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं अपने आसपास के लोगों को, बच्चों को पढ़ा सकते हैं या कुछ क्लासेस ले सकते हैं, उसका अच्छा टाइम है। यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न, ओके। एंड टीचिंग का मतलब ये भी है कि जैसे आप अपने लेसन सीखेंगे तो आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनके भी कुछ लेसन्स आपके साथ जुड़े हैं कि आप उनसे कुछ सीखेंगे और आप उनको कुछ सिखाएंगे। तो ये टीचिंग एंड लर्निंग का एक रिलेशनशिप बना हुआ है आपका सबके साथ। देन वी हैव गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। गो विद द फ्लो, जो होता है होने दो। कोई जा रहा है उसको जाने दो, कोई आ रहा है उसको आने दो, आप कुछ मत करो। आप बस बहते चलो, मतलब सच में आप बस आगे बढ़ते रहो, होने दो जो होता है, डरना नहीं। आपको रुकना नहीं है कहीं पे, ठीक है। मूवमेंट बनी रहनी चाहिए, उससे आपकी इवॉल्वमेंट हो जाएगी और फिर एक पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है ये चेंजेस कई लोगों की लाइफ में जो एकदम सॉलिड स्टेबिलिटी है वो जुलाई में नहीं आएगी, ठीक है, जुलाई में नहीं लग रही है। जुलाई में सिर्फ इवॉल्वमेंट होगी, हो सकता है उसके बाद वो स्टेबल एनर्जी फाइनली आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। बट फॉर नाउ कीप मूविंग, ओके। ऑल द बेस्ट टू यू। पाइल 4 यही मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, अगर हुई तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे हम अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। नमस्ते। My name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. Today's book card reading is about July 2020 prediction. What's coming for you in the month of July? How is your July going to be? And the guidance for you that you need to follow for a more fruitful July. I also offer personal readings. If you're interested in personal readings, you can check the description box below for my email ID and my Instagram link, and you can contact me either way and get a personal reading for yourself. You can also follow me on Instagram and add me on Instagram. My Instagram link is mentioned in the description box below. On my Instagram, I share weekly readings, we do live chats, and much more guidance is shared. Starting with today's pick a card reading, we have 4 piles in front of us, pile 1, 2, 3 and 4, and what you have to do is I'll be adding a clip of the 4 piles in the video, so you have to pause the video over there, concentrate, focus, meditate on each of the piles and pick the pile with your instinct and not your sight, okay. Just pick the pile with your intuition, and once you're done with the selection, you just have to check the description box below or the comment section
for the timestamps. Forward the video to your timestamp and enjoy the reading. So let's get started. Pile 1, let's see what's coming for you in the month of July. So from the tarot deck we have the Two of Swords, the Nine of Cups, the Emperor and the Wheel of Fortune. Okay, from the Life Purpose Oracle cards we have the Nutrition. Okay, from the Numerology Oracle cards we have North Node, step out of your comfort zone. Wide, of course, Moon, nothing will come out of the situation. Okay, and then we have from the Wisdom of the Oracle cards we have Flexible, from the Energy Oracle cards we have Angel of Love, and from the Mystical Wisdom Oracle cards we have Letting Go, Learn to Let Go. Starting with the tarot deck, we have the Two of Swords first. So I see that some partnership is very much possible for a lot of you all. This partnership could be professional partnership or personal love partnership, yes. And with the Two of Swords, I also see that there could be a situation of some confusion going on, some choices and a bit of indecisiveness in the month of July. But with the rest of the cards that are so positive, I see that the guidance for you is to just balance between things, balance between situations, and you will be peaceful. Also, you could be choosing to not choose or not decide on one thing to maintain the balance, to be peaceful, yes. And then it's a very passive energy, a very calm energy and very smooth energy. And with the Nine of Cups, I see that a lot of you all will be very, very satisfied in the month of July. You will be happy, things will move into your favor, and a lot of you all, your wishes will come true. You will be very satisfied, and July is the time for you to wish and count your blessings and just be grateful for whatever you have and will receive further. Then we have the Emperor. So the Emperor shows that professionally it is a very good period. You'll be very secure, and by secure I mean that not just professionally, a lot of you could be even secure emotionally, yes. And it's a very secure period, and okay, there's a lot of chances for a business partnership also for a lot of you all. With the Wheel of Fortune as well, I feel that if any one of you is planning to do a business or get into a business partnership, July is a really, really good period for that. And in the month of July, probably a lot of you all will receive the fruits of your labor. I mean, probably you have been really putting into a lot of effort in your work or your relationship or any situation that you could be talking about. Finally, in the month of July, you will receive the fruits of your karma, and you will be blessed with good fortune and moving forward in life, yes. And the month of okay, so this is very, very cute. Also with the Wheel of Fortune, I see that July is the time to move forward. It is the time to move on, because the Wheel of Fortune always tells you about completion and ending to a new beginning, and this ending will teach you a lot of lessons, and it is important for you to learn your lessons. And yeah, with the Emperor, I sense that these lessons could be related to your practical life or stability, or could these lessons will make you more practical and more grounded as a person. And as this ends, your gratitude will help you attract the abundance and the happiness for your new cycle. This is how it goes, and in this way you will be able to really materialize your desires and move forward rapidly, yes. Then we have Nutrition. It says you conduct healing work with your culinary skills. So a lot of you all could be starting some food business or something related to food, or even this card says that in the month of July you'll be really you'll be paying attention to your nutrition, what kind of food you eat and how does it affect you. Like
I see a lot of green in here, so probably you'll be focusing on green vegetables. A lot of you all could go on a diet, but this diet is not to, it's not a diet that makes you unhealthy. Rather, a diet like gives you more nutrition and makes you more healthy. Yes, yes. And the guidance is also to focus on your nutrition and eat good food. Yes. Then we have these two cards, North Node and Void, of course, Moon. Okay. And we have Letting Go as well. So I'll relate these together, these three cards. So basically, first of all, the North Node asks you to let go of your past. Okay. However unpleasant or pleasant, not pleasant, rather I say unpleasant it might have been, you have to let go of it, because we have the Void, of course, Moon along with that, which says that nothing will come out of the situation. It basically tells you that whatever you've been holding on to from your past, whatever things, situations, people, thoughts you've been holding on to that are coming, getting generated from your past, have actually no value to them, and nothing will come out of them. So it is very much better for you to let go of them. You need to learn to let go. Okay. And probably this Two of Swords energy, probably that is the confusion that you have. That is the only thing that is holding you back. Rest, everything is just moving forward, and probably that is your lesson for the month of July, to let go of the past things and move forward. Know that it doesn't matter. Past is past. It is not going to, it should not and it will not affect your future. Okay, you should know that. But if you hold on to it and carry it along with you, it will just create more and more obstacles for you and block your ways. Yes, block the abundance that you can attract in your life. Yes, that is the major message in here. And see, this card is like learn to let go. There are so many butterflies in this card, and butterflies are a symbol of transformation. This is the time to change yourself to attract the positive changes in your life. Yes. Okay, you need to, because thinking about those past experiences, being in that memory or holding on to them or churning them has become a part of your comfort zone right now. You become comfortable with that, you feel safe, but you have to adapt to changes, even if it feels scary, or you have to step out of your comfort zone to attract growth into your life. Yes. Then we have Flexible. So again, Flexible basically talks about adapting to changes. Yes, again, the message. And Flexible is also about being open-minded. Yes, planning things is fine. It's good to plan, but you always have to keep that margin, that benefit of doubt, that space for that 1% chance that something else could also happen, and that faith that if something else happens, if things do not go as you have planned, it is probably in the highest good. You should know that whatever happens is in the highest good, and you should be able to adapt to changes, and you should be open-minded to welcome changes, people, situations as they are, and accept them. Okay. Yes, this is the energy. Instead of being too picky, too critical, or too controlling, you have to just be flexible. Yes, in the month of July. Then we have Angel of Love. So there's a very pure love energy in here. So a lot of you all could be experiencing love in the month of July, but this love requires you to step out of your comfort zone, move on from your past, because this is divine love. It is a very positive energy, and you attract such a positive energy only when you are
completely positive within. Okay, such negative energy will only create obstacles in the way for divine love. And angel of love also talks about no, it's not, yes, it is about loving relationships and everything, but it is also about experiencing love within. Like you will experience love within yourself, self love energy, and you will be able to see that love in people around you, situations around you. The whole energy, like love is in the air kind of energy, will be created. Yes. So yeah, so that is the message for you, pile 1 for the month of July. I hope the reading resonated with you and the messages helped you. If they did, do like and the video and comment, let me know in the comments, and also subscribe, share it with your friends and family. Thank you so much for watching. We'll meet the next time with a new video, and till then, take care of yourself. Love and light to you. Bye bye. Pile 2, let's see what's coming for you in the month of July. So from the tarot deck we have the Ace of Pentacles, the Queen of Wands, and the Eight of Cups. Okay. From the Numerology Oracle cards we have Disseminating Moon, take time to breathe out. From the Wisdom of the Oracle cards we have Co-create. From the Life Purpose Oracle cards we have Trust. From the Energy Oracle cards we have Man Holding a Heart, and from the Mystical Wisdom Oracle cards we have Competition, Summon Courage, and Self-Confidence. Okay. From the Tarot deck we have the Ace of Pentacles. So Ace of Pentacles shows that a lot of you all could be experiencing a new job opportunity if you're searching for one, a new project with respect to your career, a change, an increase in income, change, not increase in income. Yeah, you will be more stable, more secure. And you know, Ace of Pentacles also shows like it's like a potential, it's like a seed. Yes, something new is getting started. And with the Queen of Wands along with it, it shows that you are the creator. Okay, the seed has been the seed has been sown. So now it is your chance to actually use your potential, your creative energy, and your abilities, all of your abilities, your talents, everything, to nurture it and build it into something very strong. Yes. And then we have the Eight of Cups as well. The Eight of Cups shows there's a change. A lot of you all could be changing your track in your career. Yes, but since it's a general reading, this also shows a change in your approach to life, which is very much applicable to a lot of you all. A change, change of approach towards your life, like change in your priorities. Probably, earlier you had some different priorities in life. You have this list of things that you focus on most, but now you will experience a shift in the month of July. You'll experience a shift in those priorities, and a good shift, a shift which helps you connect with yourself more, which helps you, which leads you to your spiritual path as well, to your destined path, and soul satisfaction, that kind of thing. And the Queen of Wands in herself has this mystic energy, which I believe that some of you all could be really connecting to that other side of your personality, that side which is dark, which is deep, and which is very sensitive as well. Sensitive as in not just emotionally sensitive, but sensitive to energies as well. Okay. And Queen of Wands also shows that a lot of you all will become very much confident in your own self in the month of July, and you will be actually showing your abilities, your talents, and your potential out there, and you will be recognized for it. Yes, you will be recognized for it, but you have to be aware. You have to be aware, since you have become sensitive, so you can you can catch negative energies easily. So you need to be aware
of what is going on around you and protect yourself accordingly. Yes. Then we have take time to breathe out. So this time I think moon actually talks about that you've been too much action oriented for a really long time. Now you need to really take a pause to reflect upon things. Yes, you need to take a pause, take a break, breathe, to know where you are and where you want to go from here, from where you are right now. Okay, that is what is being shown in the Eight of Cups. Like you pause, and then there's a bit of change of track, because probably some of you all are not satisfied on the track that you are, but some of you all could be you might be required to change your track altogether, or your approach. You just need to change your approach to it. Okay, just reschedule, rethink upon things. Yes. Then we have co-create. So co-create talks about your creative abilities, but in here the fact that creative abilities does not just mean designing or arts or something like that, but creation is also being talked in the sense of creation as in build or manifest, in that sort. Okay, like you are the creator of your own life. Like I said, the seed has been sown. Now it is your chance to nurture it, to build it into something strong, into turning your dreams into reality. Yes. And the universe is with you. You have to you have to work on the practical ground as well, and also take help from the higher realm. Okay, the spiritual world, the divine power. We have the owl in here as well. So trust your instincts. You are a sensitive person. You know what is right for you. You know what is going on. Just adapt to those energies. Use your sensitivity as your advantage. Okay, that is how you do it, and you can create the life that you want along with the universe. Yes. Then we have trust. So trust talks about trust your feelings and dreams to guide your career path. So just trust your instinct. At every point when you have to take a decision, you have to you're on the like a forked road. You have to trust your instinct rather than thinking too logically or however. I mean, just trust your instincts, because it is the most powerful energy right now, and it will really guide you to the right path. Then we have man holding a heart. So man holding a heart clearly shows a love energy, a love relationship energy coming into your life. For the females out there, the man holding a heart shows that a male could be entering into your life, offering you their heart, offering you love. And if you're already in a relationship, then you will experience more love, more romance, especially from your partner. And if you're a male, then it shows that you will be falling in love with someone. You might be having some feelings for someone, and it is time to express those feelings as well, to put your heart out there and show that love. Yes. Then we have competition, summon courage and self-confidence. So the competition card again talks about, like I already talked about that, you have to be sensitive about things around you. You have to be aware. So there clearly is competition, but you have to be courageous. You have to be confident about yourself, which you will be with the Queen of Wands energy. And you will be confident when you trust your instincts, because when you trust your instinct, you will have all the control in your hands. You will have everything under control. The moment you doubt yourself, the moment you start thinking too logically and scatter your energies, you will have everything out of control. Yes, that is the situation for you. Also, I sense that for some of you all, you could be experiencing some competition in your love life as well. Like there could be some kind of conflict, but you have to be confident about yourself. You have to be confident about the your personality, your character, and your feelings. Okay, and just go on with it. Do
do not give up, don't give up, yes, and co-create. You have the universe along with you. Why do you need to fear? What do you need to fear? Yes. So that is the reading for you, pile 2, for the month of July. I hope the messages resonated with you and the reading helped you. If it did, do like, share and subscribe, and also comment and share it with your family, friends. And thank you so much for watching. We'll meet next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 3, let's see what's coming for you in the month of July. So from the tarot deck, we have the King of Pentacles. Okay, the Queen of Pentacles, how nice, and the King of Swords. Okay, so we have 3 court cards for you. Impressive. Then from the Wisdom of the Oracle cards, we have Here and Now. Numerology Oracle cards, we have Cardinal Moon, be bold and make the first move. Okay. From the Energy Oracle cards, we have 4th chakra, that is the heart chakra. And from the Life Purpose Oracle cards, we have Music. From the Mystical Wisdom Oracle cards, we have Good Fortune, invite magic in. Alright. So from the tarot deck, first of all, with the kings and the queens, I see authority, power, and security. Yes, security, that's the word. So a lot of authority coming in for you all. A lot of you all could be, building your own businesses, or if you're doing a job, you could be at a very high position, management level, administration level. And with administration, I get that this is the time, July is the time to administrate, to be in your power and control from the top. Okay, with the King of Pentacles and the Queen of Pentacles, I see a highly secure period coming up for you in the month of July. And the King and Queen could even be talking about security, not just in terms of finances or career, but also in terms of relationship. Many of you all could even be working with your partner, like the King and Queen work really well together, and they're looking at each other. Just look at them, they're facing each other. It's so cute. So yeah, you could be working together very much in harmony, and very secure, very secure, financially, emotionally, in every way. Yes, with the King of Pentacles, I see a really good business energy, but with the King of Swords, I see very professional energy. So both go hand in hand. You will be okay. So it is a very good time to balance your logic with your practicality, and make money through your intelligence, intellect, administration. Yes, with the Queen of Pentacles, I see that a lot of you all could be working from home. Yes, you could be working from home, and you will be very attracting a lot of growth and abundance into your life. And this is a very good time to ground your energies, be in nature and nurture yourself, take care of yourself. Yes, be secure. Yes, you will be secure. It's a good time for your health as well. Yes, a good time for health. And probably you will be taking care of things. You will be taking care of yourself, you will be taking care of your family, you will be taking care of your work. In every way you will be very much grounded and secure, and putting your practical effort into things. Yes, it's a very positive energy. And earth signs, I sense earth signs and air signs, Gemini, Libra, Aquarius, and mostly Taurus, Virgo, Capricorn. Yes, mostly Taurus, Virgo, Capricorn, or you could be dealing with Taurus, Virgo, Capricorn. Yes. Then we have a Here and Now from the Wisdom of the Oracle cards. So Here and Now talks about living in the present. This is the time for you to deal with one day at a time. So it shows that don't think about what happened in your past, don't think about what is going to happen in your future. Just take control of your present. Yes, these cards are very administrative, so yes, you will be taking control of things. You will have everything sorted, everything clear, very practically, very logically. You will be very clear mentally. Everything is clear, everything is very sorted and in your own hands. Like it is, you have control over it, you're holding it. Yes, you have
everything under control, and you're also well prepared. You're also well prepared for every situation because you're so organized within. So but you really need to but it will only happen, that amount of organization, that amount of being sorted will only happen if you live in the present and focus on today rather than worrying about the future. Okay, yes. And then we have cardinal moon. So the cardinal moon actually talks about taking control, being assertive. So be bold and make the first move. So be bold and make the first move. If talking about career, could be saying that if you have been procrastinating things for a very long time, if you have been waiting for someone else's response, this is time for you to make the first move. This is time for you to be the boss, be bossy, be in charge, take charge of your own destiny and make the move, whatever move you want to make. And even in love life it talks about the same thing, that make the move, be bold. Okay, do not wait for the other person to act, but act on your own. You have to be in this yang energy, which is very assertive, which is very action oriented, and takes charge of your own destiny. Because we have two kings in here, right? Clearly we have two kings in here, so it shows masculine energy is at power, so you have to take charge and be in power. But we have one queen as well. So the queen is of the earth energy. So on one hand you have to be this masculine energy, be in power, take control, take action, and on the other hand you also have to keep pay attention to yourself as well, nurture yourself as well, take care of yourself as well. Okay, you have to balance that in a way, but mostly you have to be more action oriented rather than waiting and contemplating. Yes. So in both aspects, whether it is love or career, you have to be bossy, you have to take charge, and you will be able to make things happen in your own way. Take the decisions that you need to take, but take the decisions with your heart, because we have the fourth chakra in here. So heart chakra, you have to whatever decisions you need to take, you take them, but with your heart, with an open heart, a loving energy. And the fourth chakra also talks about relationship energy. But with the king and queen of pentacles, I see a very secure relationship rather than a love romantic. It's not that romantic phase of the relationship, rather you'll experience a more stable, a more secure phase of your relationship, where relationship is actually practically possible, and is you could be helping each other in your career as well, which I've already talked about. And this is a phase where you actually accept each other and help each other grow, nurture each other. Yes. Then we have music. Music shows that your connection to music is healing for yourself and others. So a lot of you all could be making your career in music, or could be pursuing music. And if not, then you could be music is just a way for you to connect with your own self. Whenever you feel low, you can listen to music. Music will definitely help you heal and move forward and gain more clarity of thought. Yes. Then we have good fortune, invite magic in. So you have a really good fortune ahead. It's a beautiful lady in there. So invite magic in, just let the energy flow, let the abundance come in. It's a highly abundant period for you, the month of July, and everything is under control. Just have faith and keep going. It will be magical. Yes. So all the best to you, pile 3. I hope the messages resonated with you, it helped you. If it did, do like, share and subscribe, and also comment. Thank you so much for watching. We'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. Pile 4, let's see what's coming for you in the month of July. So from the tarot deck, we have Death, the Moon, okay, and the Knight of Swords. Okay. Then we have from the Wisdom of the Oracle cards, we have Round and Round, and Moonology Oracle cards, we have New Moon and Cancer. From the
energy oracle cards, we have woman holding a heart. From the life purpose oracle cards, we have teaching, and from the mystical wisdom oracle cards, we have go with the flow, let things happen. Okay, so starting with the tarot deck from the death and the moon. Okay, so the death and the moon, Scorpio, Cancer energy. You could be a water sign, very emotional person, or you could be dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, any sign, but definitely a lot of Cancer, Scorpio energy in here. Yeah, especially Scorpio energy. I sense of Scorpio. Oh, Cancer, and okay, equally important. So the message in here is that with the death and the moon, I sense a lot of insecurities, doubts, confusion, and a lot going on within, like deep inside, subconscious mind so active, and there's a lot going on inside. There's a lot of fear, there's a lot of chaos within. Okay, or there could be a lot of chaos within in the month of July. July is all about transformation for you. I mean, July is that period where you are, in transit, like a transit mode. Okay, you won't get transformed completely, or the transformation has just started. It might have started even now, and it will go on for the whole of July. You will have to there's so much of lessons involved with it, but I guess you have to go on. Yes, and it will also it's a good thing. It will also invite a lot of new beginnings. Yes, new beginnings, changes, positive changes. With the Knight of Swords energy, the Knight of Swords is a good symbol in here, because Knight of Swords actually shows a clear energy, a clear path, and swift movement. Okay, but again, you should know that things are temporary. Whatever will go on in the month of July, it is temporary. Things will not be very permanent or very solid. It will be like come and go kind. Yeah. But you have to step into that uncertainty. You have to step into it by having the faith that everything is fine. Yes, you have to do that. And it is very important for you to move on from your past and forgive, to release that insecure energy from within. Since there's so much of water and movement energy, there could also be a shift of place for a lot of you all. Okay, or some shift. There's a shift of energy, of course. There's definitely a shift of energy, and there's a lot of confusion because of that change happening. But you should not fear the change, rather you should adapt to it, and you will see things clearly. And it will be really good for you all if you be honest, if you be clear and say things clearly, communicate clearly. Communication will be your key to get out of the situation and keep your mind clear of this energy. Then we have round and round. So round and round actually shows that you could be finding yourself in a pattern, like a repetitive pattern. It could involve the same people or different people but same scenario. Like you could feel like, okay, I've been here before, I've experienced this before. You can, it sounds like deja vu, but deja vu it's a bit different than deja vu. It's like, you actually observe a logical pattern in things, in situations happening with you, and you might feel like you are stuck. You're back in that situation, I'm back where I was, where I started. But no, it's not the truth. It's not like you've come back, but actually you are evolving. It is all a part of your transformation, and it is important. It is important for you to probably go, repeat that cycle, because you haven't learned your lesson yet. And if you want to learn your lessons, it is very important for you to forgive.
You have to forgive. You have to forgive to move forward. You have to have faith, step into the uncertain world, step into uncertainty to move forward. Yes. Then we have the new moon in Cancer. You and your loved ones are safe. Okay. A lot of you all could be becoming overprotective about your loved ones or yourself. You should know that you're safe. Again, step into uncertainty. You should know that you are safe. Especially your emotions, your heart is safe. Okay. With the Cancer energy, again, there's a high possibility for you to shift home or shift with your family if you've been living alone. And the new moon in Cancer also asks you to connect with your family, connect with your close ones. And it also asks you, okay, this is a strong message with the woman holding a heart, to open up your heart, to invite, to let the new relationships, new connections come into your life. Let new people come into your life. Okay, there is a lot of possibility for a new relationship to happen, but again, you cannot be certain about it. You have to take that chance. You have to step into uncertainty, because this insecure energy, this confusion is within you rather than outside. It is within you. Also, the woman holding a heart asks you to love yourself, to pay attention to yourself. And for the males out there, the woman holding a heart shows that a female could be entering into your life, offering you love. And for the females out there, the woman holding a heart shows that you could be falling in love with someone. You could have romantic feelings for someone, but again, you have to express them. You don't have to doubt. You don't have to be too much scared. Yes. And also it guides you. If you're already in a relationship, you have to move on from the past experiences. You have to forgive the other person. You have to forgive yourself and stop playing the blame game. Look with love, see love in yourself and the other person as well. Then we have teaching. You inspire young people to learn, but with teaching, I also see that this is your time to learn and teach. Learn from the lessons and teach the people around you some lessons as well. Everyone is disconnected, and some of you all could actually be teaching in the month of July. Yeah, that is also again possible, like in career wise. Yes, of course. Then we have go with the flow, let things happen. Exactly. Let things happen. Just keep moving. All you have to do is move. That's all. You don't need to see what good is there, what is the benefit, what is bad, what is wrong, what is right, nothing. You just have to keep moving with the positive energy, of course. Yes. Okay. So these are the messages for you for the month of July, pile 4. I hope the reading resonated with you, the messages resonated with you, helped you. And please like, share, subscribe, comment, and let me know how you like the reading. Also, we'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye-bye.